तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों की कॉलोनी का गेट है। ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर बहुत से लोगों की बात मैंने सुन रखी है कि ये भूतिया टाइप की जगह है। तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले हमारे दोस्त लोग हमारे जो बड़े भाई लोग थे, मतलब मोहल्ले के बड़े भाई लोग थे, जो वो लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने आते थे। तो उसी में से कुछ लोग थे जो 3 ही बजे उठकर इस रेजिडेंसी में पहुंच जाते थे। और वो क्या करते थे, ये जो पीछे मेरे जंगल देख रहे हैं आप, ये पीछे बहुत अंदर तक जंगल है, वहाँ साइड में जालियाँ लगी हुई है। तो पहुंच जाते थे और इन्हीं जंगलों में से एक बड़े पेड़ पे आगे की स्टोरी व्लॉग में कंटिन्यू करूँगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अंग्रेज़ों की कॉलोनी, जिसे रेजिडेंसी कहते हैं, और वो लखनऊ में है। तो उससे पहले कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपका दोस्त सावन आपका स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू वीडियो में। तो बिना टाइम बर्बाद करे चलते हैं, लेट्स गो। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों की कॉलोनी का गेट है, यानी कि रेजिडेंसी का गेट है। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ की, अब यहाँ पे अंग्रेज़ नहीं रहते हैं, अब ये खंडहर हो चुका है। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे घुमाने लेके आया हूँ कि अब यहाँ पे क्या है। यहाँ की टूटी फूटी इमारतें, यहाँ की इमारतें आपको दिखाने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं, पहले वहाँ से टिकट लेते हैं। वहाँ टिकट काउंटर है, ये है टिकट काउंटर। ये हम लोगों ने टिकट ले लिया है, अब चलते हैं अंदर। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं अंदर। मैं इसका इतिहास बिल्कुल नहीं जानता हूँ। 8-8 साल पहले हम लोग यहाँ बहुत घूमने आते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते थे हम लोग पीछे से कूद के। अब देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो अंदर आते ही पहले हमको ये एक गेट मिला है। तो ये बेली गारज गेट है। इस जगह को वैसे बेली गारज भी कहते हैं बहुत से लोग। तो ये बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो इसलिए मरम्मत का काम अभी यहाँ चल रहा है। स्मृति संग्रहालय है, यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो पुरानी चीज़ें। तो मेरे पीछे आप जो संग्रहालय देख रहे हैं वो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक खुलता है, और यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं पड़ता है। आप सिर्फ मास्क लगा के आइए, अंदर जाइए, और अंदर पुराने ज़माने की, मतलब इतिहास की बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं जो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आप जानेंगे इतिहास यहाँ का, उसके बारे में। तो इसलिए संग्रहालय बना हुआ है। तो अगर आप जब भी आए तो सिर्फ मास्क लेके आए। मैंने मास्क नहीं लगाया तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो आप जब भी आए मास्क लेके आए और आराम से अंदर जाएं और यहाँ का इतिहास देखें। भाई अब आए थे तो संग्रहालय होना ज़रूरी था, तो मास्क बाहर से दौड़ के ले आए हैं। अब इसको पहन के अंदर चलते हैं एंट्री करा के। तुम्हारे भाई ने पूरा संग्रहालय घूम लिया। संग्रहालय के अंदर फ़ोटोज़ हैं और कुछ पुरानी चीज़ों की फ़ोटोज़ हैं और उसके बारे में लिखा हुआ है, और एक नक्शा भी बड़ा सा बीच में धरा हुआ है। तो हमने पूरा संग्रहालय घूम लिया, और इस संग्रहालय का खुलने का समय सुबह 9 से शाम के 5 तक। मार्क्स बाहर से लेके आया हूँ भाई। 1857 की पहली क्रांतिकारी लड़ाई थी जो लखनऊ के क्रांतिकारियों द्वारा लड़ी गई। उस क्रांतिकारी लड़ाई में इस रेजिडेंसी की दीवारें टूट गई, तबाह तहस महस हो गई। कई यहाँ पे गोलों के भी निशान हैं और गोलियों के भी निशान हैं। तो मैं आपको वो निशान दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उस लड़ाई के बाद से जब से रेजिडेंसी इसी तरीके का है, और ये इतिहास है यहाँ का। यहाँ की दीवारें सब खंडहर बन चुकी हैं, और अभी मैं आपको तोप के गोलों का निशान और गोलियों का निशान भी दिखाऊंगा। पीछे जो आप देख रहे हैं इस किले में जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं गोल गोल, वो तोप के गोलों के निशान है, और अगली बगल गोलियों का भी निशान है जो मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। तो ये आप ये जितने भी छेद देख रहे हैं ये तोप के गोले के निशान है, और गोलियाँ लगी आपको सारे निशान दिख रहे हैं। ये सब गोलियाँ और तोप के गोले के निशान है जो यहाँ पे चलाए गए थे। झंडा आप लहराता हुआ देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है भाई ये झंडा। ऐसा ही हमारा झंडा हर जगह लहराता रहे। तो इस झंडे की मैं एक खासियत शायद बात बताना चाह रहा हूँ। जो ये किला है इसके ऊपर पहले ब्रिटिश सरकार का झंडा हुआ करता था। तो ये परिसर खाली होने के बाद भी वो झंडा नहीं उतरा था। मैंने जितना सुन रखा है वो झंडा आज़ादी के बाद उतरा था, और फिर इंडिया का फ्लैग लगाया गया, अपने देश भारत देश का फ्लैग लगाया गया, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर। ये आप देख रहे हो ये कब्रिस्तान है यहाँ पर। इस कब्रिस्तान का भी बहुत बड़ा इतिहास है। जो 1857 की लड़ाई में 2000 सैनिक मारे गए थे, और जो भी यहाँ रहता था, जो भी मरता था, वो यहीं पे दफन किया जाता था, ऐसा मैंने सुना है।
तो ये यहाँ का कब्रिस्तान है जो इसी परिसर के अंदर है, इसी रेजिडेंसी के अंदर ये कब्रिस्तान भी बना हुआ है। बहुत से लोगों की बात मैंने सुन रखी है कि ये भूतिया टाइप की जगह है। तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले, हमारे दोस्त लोग, अभी देखिए यहाँ सब फिनिशिंग का काम चल रहा है, पूरा तैयारी की जा रही है। तो बहुत पहले हमारे दोस्त, हमारे जो बड़े भाई लोग थे, मतलब मोहल्ले के बड़े भाई लोग थे जो अभी हम हमसे काफ़ी बड़े हैं, वो लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ने आते थे। तो ज़्यादातर रेजिडेंसी में ही दौड़ते थे, फिर रेजिडेंसी में ही घूमा करते थे, दौड़ा करते थे। तो उसी में से कुछ लोग थे जो 3 ही बजे उठकर इस रेजिडेंसी में पहुंच जाते थे। और वो क्या करते थे, जो पीछे मेरे जंगल देख रहे हैं आप, ये पीछे बहुत अंदर तक जंगल है, वहाँ साइड में जालियाँ लगी हुई है। तो पहुँच जाते थे और इन्हीं जंगलों में से एक बड़े पेड़ पे वो लटक जाते थे। लटकने के बाद वो 3 बजे पहुँच के पहले ही लटक जाते थे और उल्टा लटके रहते थे। जब 4 साढ़े 4 बजे तक मतलब हम लोग आते थे, हमारे बड़े भाई लोग आते थे, वो लोग डरते थे नहीं किसी से, मतलब किसी भी भूत प्रेत, वो लोग किसी से नहीं डरते थे। और वो आके लटक जाते थे और जब हम लोग आते थे तो वो लोग ऊपर से खूब आवाज़ लगाते थे और हम लोग डर जाते थे। तो हम लोग सोचते थे भूत है भूत है, लेकिन वो सब भाई, अपने बड़े भाई लोग, मतलब अपने दोस्ती लोग हुआ करते थे। तो बहुत मस्ती की हम लोग ने बचपन में यहाँ पे, बहुत मज़ा भी आया हम लोगों को। तो ये मैं अपना किस्सा सुना रहा हूँ जो मैंने देखा है खुद और सुना है। आपने अभी जितनी भी इमारतें देखी टूटी फूटी, वो किसी न किसी का घर है, किसी नेबर का घर है, किसी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी का घर है, अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों का घर है, किसी न किसी का वो घर है, कोई रसोई है, कोई क्लब है। सब वो सब इस समय अभी सब कुछ टूट चुका है, मतलब सब कुछ खंडहर हो चुका है। तो भाई मेरा पूरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग पूरी देखते नहीं हो, भाग जाते हो। तो मेरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर बेकार लगी तो डिसलाइक करो, और भाई अगर अच्छी लगी, अगर देख रहे हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो भाई चलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।